बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए अध्याय 4 गणित। पाठ का नाम है हमारे मानने। मानने मतलब हम जो हमारे होली दिवाली के त्योहारों पर आंगन में जो चित्र बनाते हैं उन्हें मानने बोलते हैं। और इन मानों बनाने के लिए हम बहुत सारी आकृतियों के जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त इनका उपयोग करते हैं। तो इन आकृतियों के बारे में जानेंगे, इनकी संख्या गिनना सीखेंगे, इनकी क्या खासियतें हैं वो सब हम इस अध्याय में समझेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रश्नावली के अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। इसे अभ्यास कार्य यहाँ से शुरू होता है ना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत किसमें बनेगा उस पर सही का चिन्ह लगाएं, पूर्ण वर्ग की ही गणना करें। देखिए, सबसे बड़ा आयत आप किसमें मिलेगा, आपको सबसे बड़ा आयत इसके अंदर मिलेगा, इस आकृति के अंदर। ठीक है, सिर्फ यहां पर चिन्ह लगाना है। तो ये पहला सवाल हो गया। इस तरह के चित्र बनाकर आपको उसको चिन्ह लगाकर दिखाना है। ठीक है, दूसरा देखिए, माचिस की तिलियों से बने इस त्रिभुज में कोई दो माचिस की तिली हटाकर पुनः इस प्रकार लगाए कि दो त्रिभुज बन जाए। मतलब इनमें से दो माचिस की तिल्लियों को हटाकर कुछ इस तरह से लगाना है कि एक त्रिभुज की जगह दो त्रिभुज बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? ऐसा करने के लिए हमें दो तिल्लियाँ हटानी है। यहाँ पर कितनी तिल्लियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 तिल्लियाँ हैं। इन्हें हटाकर दो तिल्लियाँ हटानी है। तो देखिए, दो त्रिभुज बनाने के लिए आप इन ऊपर की दोनों तिल्लियों को हटा लो, इसको भी हटा लो, इसको हटाकर आप यहाँ रख दो, है ना, और इसको हटाकर आप यहाँ रख दो, यहाँ। जिससे क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ऊपर के सारे हट जाएंगे, दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, नीचे दी गई एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि यह आकृति 3 त्रिभुजों में बदल जाए। तो एक आकृति आपको खींचनी है और 3 त्रिभुज बना देने हैं। तो 3 त्रिभुज कैसे बटेंगे, यहाँ पर देखो, एक आकृति कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचने पर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। और यहाँ से एक रेखा हम यहाँ से खींचेंगे, इस तरह से जब हमने ये रेखा खींची, एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 3 त्रिभुज हो गए, 1 2 3। बहुत आसान था। आप इस तरह से आकृति अपनी कॉपी में बनाकर ले जाएंगे स्कूल में। ठीक है, अगला देखिए, क्या आपने कभी स्टापू मतलब कित कित पहल दूज का खेल खेला है, जिसमें हर कोने में एक पैर से चलकर कूदते हैं? देखिए और बताइए। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके यहाँ इस खेल को क्या कहा जाता है, पता कीजिए। ठीक है, देखिए, इस खेल को क्या कहा जाता है वो तो मुझे पता नहीं है, हर जगह पर अलग कहा जाता है, लेकिन आप स्टापू ही बोलिए इसको। इसमें कितने वर्ग हैं तो आप गिन लेंगे इसको, कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्ग हैं इसमें ना। कितने आयत हैं, देखिए आयत कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 आयत हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 4 आयत हैं इसमें। आगे देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिननी है। इसमें 1 2 3, एक तो बड़ा वाला पूरा त्रिभुज और दो इसके अंदर, कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए इसके अंदर। यहाँ पर गिन के देखो, एक तो पूरा बड़ा वाला, ठीक है, 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 हो गए। इसमें भी गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 तो ये हो गए, चलो ऐसे गिनो, एक तो पूरा बड़ा वाला, ठीक है, और 4 इसके अंदर, 5, ठीक है, 5 त्रिभुज ये हो गए, और कोई नहीं है ना, तो 5 त्रिभुज हैं इसके अंदर। अगला देखिए, छठा, दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या बताइए। यहाँ पर इनको गिनकर लिखना है। देखो, एक तो पूरा वर्ग है ये पूरा बड़ा बड़ा, ठीक है, एक हो गया। उसके अलावा अगर हम इसको ऐसे गिने
तो ये भी एक वर्ग है। 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। 5 तो ये हो गया है ना। उसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 वर्ग हो गए पहले वाले में। ठीक है, यहाँ पर गिनेंगे इसमें एक तो पूरा बड़ा वाला और 4 इसके अंदर, कितने हो गए 5। तो छठी आकृति के उसमें दूसरे सवाल में 5 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल था ये हमारी प्रश्नावली का अंतिम सवाल था। इसमें हमने आकृतियों को गिनना सीखा और नई नई आकृतियों को एक लाइन खींचकर नई आकृति के रूप में बनाना सीखा। तो ये पाठ बहुत मज़ेदार था। आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।